ये बात बिल्कुल साफ है कि एक समय था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का सीधा सीधा हाथ था। फिल्मों में पैसा लगाने से लेकर काम दिलाने तक और फिल्मों से जुड़े कई मामलों में अंडरवर्ल्ड दखल देता था। ऐसी कई अभिनेत्रियां भी थी जो अंडरवर्ल्ड के डर से इंडस्ट्री छोड़कर चली गई थी और गुमनाम की जिंदगी जीने लगी थी। कई अभिनेत्रियों ने तो डॉन के डर से अपना करियर ही खत्म कर लिया था। तो आइए आज जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन से नाम जुड़ने पर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सबसे पहले आती हैं साक्षी शिवानंद। 90 के दशक में साक्षी शिवानंद बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल थी। ऐसा माना जाता था कि अंडरवर्ल्ड के डर से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। साल 1994 में आई फिल्म जन्म कुंडली से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। साक्षी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़िया काम भी कर रही थी, लेकिन अचानक से उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़े जाने लगा और रातों रात उन्हें फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। अंडरवर्ल्ड के नाम से वो इतना खौफ खा गई थी कि उन्होंने अपना पता ठिकाना भी किसी को नहीं बताया और अपना नंबर भी बदल दिया। लिस्ट में अगली है जैस्मीन। ऐसा कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन जैस्मीन की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। जैस्मीन के पास रोजाना अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे थे। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जैस्मीन अंडरवर्ल्ड से इस हद तक परेशान हो गई थी कि उन्होंने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया और गुमनाम हो गई। आज भी जैस्मीन की कोई खबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शादी करके विदेश में रह रही है, तो कुछ का मानना है कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, यानी जैस्मीन के बारे में किसी को कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लिस्ट में अगली आती है अनीता अयूब। दाऊद की 90 के दशक की पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब से काफ़ी नज़दीकियां बढ़ गई थी। दोनों के रिश्ते की अफवाह तेज़ी से फिल्म इंडस्ट्री में भी फैलने लगी थी। खबरें थी कि जब प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी ने 1995 में अनीता को अपनी फिल्म लेने से मना कर दिया था, तो दाऊद के गैंग ने उसे मार भी डाला था। उस समय दाऊद की फिल्म इंडस्ट्री में खासी दिलचस्पी थी। सुना तो ये भी जाता है कि वे कई फिल्मों में पैसा भी लगाते थे। राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन मंदाकिनी को 1994-95 में दुबई शारजाह में पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया। दोनों की फोटो और कई कहानियों ने सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन मंदाकिनी ने हमेशा से इस बात को खारिज किया था। मंदाकिनी का करियर 1996 में आई फिल्म जोरदार से खत्म हो गया था। कहा यह भी गया कि दाऊद के चलते ही कई फिल्मों में मंदाकिनी को लिया गया था। बेनामी हुई तो काम मिलना भी कम होने लगा। उसके बाद मंदाकिनी भी कहाँ गुम हो गई पता ही नहीं चला। लिस्ट में अगली है मोनिका बेदी। मोनिका बेदी को उनके करियर से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लाइफ के लिए जाना जाता है। मोनिका और अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम के अफेयर की खबरें जोरों पर रही थी। बताया जाता था कि फिल्म में रोल करने के लिए मोनिका बेदी डायरेक्टर्स को अब्बू सलीम से धमकी भी दिलवाती थी। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस से डर से ये दोनों देश छोड़कर फिर बाद में भाग गए। पकड़े जाने के बाद मोनिका बेदी और अब्बू सलीम का रिश्ता भी खत्म हो गया। इसमें अगली आती है ममता कुलकर्णी। अपने छोटे से करियर में ममता कुलकर्णी अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाने से ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। 90 के दशक में वह सुपरहिट हीरोइनों में से एक मानी जाती थी। कहते हैं कि ममता कुलकर्णी को फिल्मों में काम छोटा राजन के कहने पर ही मिलता था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि ममता और छोटा राजन का अफेयर भी चल रहा था। लिस्ट में अगली आती है हाजी मस्तान। दाऊद इब्राहिम से पहले अंडरवर्ल्ड जगत में हाजी मस्तान का काफी बड़ा नाम था। हाजी मस्तान और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना के बीच अफेयर की खबरें भी सुनने में आती थी। सोना से शादी करने और उनके साथ बसने के लिए हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन बन गए। इनकी लव स्टोरी पर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म भी बन चुकी है। कहा यह भी जाता है कि मुंबई के नामी डॉन होने के बावजूद हाजी मस्तान ने खुद कभी पिस्टल नहीं पकड़ी और ना ही अपने हाथ से कभी गोली चलाई। उन्हें जब भी कभी ऐसे काम की जरूरत हुई, उन्होंने एक दूसरे गैंगस्टर वर्द राजन और करीम लाला का सहारा लिया। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।